मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में मैंने क्या पढ़ाया आपको? लास्ट आर्टिकल में आपने कोवेलेंट जो कंपाउंड थे उनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझा रहे थे और उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर है जैसे H2 का, हाइड्रोजन का, कार्बोनेट अनायन का, नाइट्रिक एसिड का, O2 का, O3 का। ये स्ट्रक्चर्स जो है आपके एनसीईआरटी की बुक में हम आपको करने हैं। मैं आपको जो एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़े मुश्किल है, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल और नाइट्राइट अनायन इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको समझा रहा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का लुईस, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए देखिए, तो कार्बन के पास यहां कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 2, 4। ऑक्सीजन के पास 2, 6, मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, और ऑक्सीजन के पास 6 है, 2, 4, 5 और 6। मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं ताकि आपको बड़ा दिखाई दे, ठीक है। डॉट की बजाय मैं क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को आपको शो करना है डॉट से, लेकिन मैं क्रॉस से समझा रहा हूं ताकि थोड़ा बड़ा दिखाई दे आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रहे, क्योंकि वो डॉट छोटा सा दिखाई नहीं देता। तो देखिए, अब आप एक बार सीधा सा अपने दिमाग से ये सोचिए कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करने की जरूरत है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग में। तो एक बिजनेस है, उस बिजनेस में यदि हमें 20,000 रुपए खर्च करने तो हमारे 10,000, तो दूसरे पार्टनर के कितने? 10,000। 50-50% पार्टनरशिप हो जाएगी। वही चीज है यहाँ भी, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो कार्बन को भी म्यूचुअल शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन के 6 और 2 8 कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन कार्बन के 4 और 2 6 ही हुए, कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर गलत होगा, नहीं कर सकते आप इसे। दूसरा तरीका ढूंढिए फिर। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, 4 अपने 4 लेके 8 हो जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तो चारों शेयर करवाते हैं इसके। और ऑक्सीजन के, फिर ऑक्सीजन के पास 6 है, तो 4 ऑक्सीजन के शेयर करवाओ, क्योंकि कार्बन के 4 है तो 4 ऑक्सीजन के शेयर होने चाहिए। तो कार्बन के 8 कंप्लीट, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हो गए? 8 और 2 10, 8 से ज्यादा हो गए। और ऑक्सीजन के पास तो बताया मैंने, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से 4 ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास, तो 2s2 2p3, 4 ऑर्बिटल है, एक s का और 3 p के, तो 4 में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8, और यहां भर कितने गए? 10, कभी नहीं हो सकता है। तो 4 ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये कितना भर रहा है? ये तो कितने भर रहा है? या तो ये तो 10 भर रहा है यहां से, तो 10 नहीं हो सकते, कभी भी 10 नहीं हो सकते, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये भी हम कह रहे हैं कि नहीं होगा। अब देखिए आपके पास यहाँ थर्ड जो है, और आपके पास यह इंपॉर्टेंट है, थर्ड जो है वो आपके पास क्या है कि ना, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अपने वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है, 4 शेयर कर लेगा। कार्बन के 4 वैलेंस शेल में 2 शेयर कर लेगा, मतलब ऑक्सीजन के म्यूचुअल शेयरिंग में 4 और कार्बन के केवल 2। अब देखिए 6 और 2 8 ऑक्सीजन के, कार्बन के 6 और 2 8, लेकिन शेयरिंग में कितने हैं? 4 ऑक्सीजन के और 2 कार्बन के, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो 6 के कितने बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड बने।
ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने खुद करेंगे, क्योंकि 6 थे ना, 6 में से 2 ही शेयर किए तो 4 रह गए, सॉरी 6 में से 4 शेयर किए तो 2 रह गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 थे, उसमें से 2 ही शेयर किए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है जो नॉन शेयर्ड है, का ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए, तो नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोन पेयर। ये कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो शेयर नहीं किए, तो नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का खाली जोड़ा जिसको शेयर नहीं किया है, जिसको शेयर नहीं किया है। और ये 3 बॉन्ड है, ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो उनके कितने बने, 3 पेयर बने, तो ये क्या है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड, कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो ये देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर है, 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर अपना, कार्बन के पास एक लोन पेयर अपना। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है और कार्बन के पास भी क्या है, एक लोन पेयर है आपके पास, यहाँ ये देखना आपको, ठीक है। ऑक्सीजन के पास अपना क्या है, एक लोन पेयर है, कार्बन के पास अपना एक लोन पेयर बचा हुआ है, और ये क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, तो उनके पेयर कितने बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। ये हो गया आपके पास, ये करना आपको, ठीक है। बड़े लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को समझने के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं वो तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक पेयर, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड पेयर, 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड पेयर, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। उसके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, नॉन शेयर्ड है, जैसे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, उसने शेयर कितने किए, 4, तो 2 बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो मतलब एक पेयर। उस पेयर को क्या कहते हैं, लोन पेयर, जो खाली बचा हुआ। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, 2 ही शेयर किए, 2 बच गए खुद के 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक पेयर बचा, वो एक लोन पेयर है। कार्बन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास, ये था आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में गिवन हुआ था, आपको खुद से करने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने करवाया, उसमें भी ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं बोर्ड के ऊपर आपको समझा के बताऊंगा कि कैसे बनाने हैं आपको स्ट्रक्चर। ये होगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्राइट, नाइट्राइट अनायन, नाइट्राइट के लिए देख लिया सेकंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, आपको सभी के बनाने हैं, समझने हैं, तो इसलिए अभी से इनको जो लास्ट लेक्चर में करवाए थे जो आज, इनको बड़े अच्छे ढंग से देखना आपको। लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्राइट NO2 नेगेटिव अनायन, आयन होता है ये, तो आयन का भी कर सकते हैं आप, या फिर आप मॉलिक्यूल का भी कर सकते हैं। तो नाइट्राइट, तो नाइट्रोजन के पास 2 और 5 और ऑक्सीजन के पास 2 और 6। अब देखिए 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 4 5 6। ऑक्सीजन के पास भी 6 है, 2 4 5 6। मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले लिख दिया आपको ताकि कोई दिक्कत ना पड़े, ठीक है। नाइट्राइट आयन के लिए देखिए, बड़े ध्यान से देखना आपको चीजों को। नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट और नाइट्रोजन को भी 8 से ज्यादा पूरे नहीं करने, ये ध्यान में रखें। अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं, तो ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के भी 2 ही होंगे म्यूचुअल शेयरिंग में, तो ये देखो 2 ऑक्सीजन के और 2 नाइट्रोजन के 8 कंप्लीट हो गए, 2 4 6 खुद के 2 ये शेयरिंग में, 8 हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन देखिए क्या करेगा, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लिया इन्होंने, तो ऑक्सीजन के पास 2 4 6, एक बाहर से लिया, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली अनडाउटली।
मैंने थर्ड यूनिट में समझाया आपको। तो ये बाहर से जो इलेक्ट्रॉन लिया है ना, ये ऑक्सीजन के हिस्से में आ जाएगा। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से लिया है। तो देखो 2 4 6 6 है ये खुद के, एक ये बाहर से लिया, यही शेयर कर लेगा यदि ऑक्सीजन है तो 8 कंप्लीट हो जाएंगे इसलिए। देखो ऑक्सीजन को जो बाहर से इलेक्ट्रॉन मिला है, NO2 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है इन्होंने, ये बाहर से लिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया एक ऑक्सीजन का और एक नाइट्रोजन का, ये देखो 8 कंप्लीट है। और अब नाइट्रोजन के देखो 2 यहां शेयर किए तो 2 2 4, एक यहां शेयर किया 2 4 2 6, 2 खुद गए बचे हुए, ये हो गया आपके पास। ये पूरा एक नेगेटिव चार्ज ऊपर एक नेगेटिव, ये होगा नाइट्राइट का स्ट्रक्चर। देखो नाइट्रोजन के साथ यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 ही शेयर किए तो 4 बच गए, तो ये क्या है 2 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 लोन पेयर बचे हुए। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हुए, तो ये क्या है एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर बचे हुए, 6 इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर, तो 3 लोन पेयर बचे हुए, लोन पेयर बचे हुए। ये बॉन्ड पेयर है, ये 2 बॉन्ड पेयर है, ये 1 बॉन्ड पेयर है, ये 2 बॉन्ड पेयर है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ये देखिए ये था नाइट्राइट का स्ट्रक्चर। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आप सिंपल लिख सकते हैं ऐसे। ये होगा आपके पास, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर। ये समझ में आएगा आपको, ये समझ में आएगा जब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तब उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आइडेंटिटीज रहते हैं, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन लिया वही शेयर करता है। बड़े ढंग से समझे, देखिए आप इनको करके देखेंगे, नाइट्रेट का और दूसरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर करके देखेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। खुद से करके देखिए इनको, खुद से इनको करके देखिए। और जो बहुत सारे एग्जांपल है 20 30 50 बहुत सारे एग्जांपल है दूसरी वेरियस बुक्स में भी, एनसीईआरटी में भी, तो इनको करके देखिए, आपको बनाने आ जाएंगे। ये है आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्राइट अनायन, नाइट्राइट अनायन के लिए ये होगा आपके पास, ये करना है आपको। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्राइट अनायन का स्ट्रक्चर आपको करना है, इस अनायन का स्ट्रक्चर आपको करना है। केवल 2 ही बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इससे आगे कुछ और करवाऊंगा तो आप कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो भी देंगे मुझे, कि जो मुझे इस आयन का स्ट्रक्चर समझना है, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझना, जैसे HNO3 है यहाँ एनसीईआरटी में, उसका आप करके देखो, कार्बोनेट अनायन का आप करके देखो, तो करके देखो उनको, आपको समझ में आएंगे। नहीं समझ आए तो मुझसे पूछे तो वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले आप खुद से करके देखिए। तो आगे फॉर्मल चार्ज है या ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन वो आगे करवाऊंगा, इस वीडियो में नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर आपको करके देखना, ये काम करिए।